नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी एनडीए। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को सौंपेंगे समर्थन पत्र। वहीं मोदी सांसदों का जो समर्थन पत्र है वो सौंप देंगे। एनडीए के घटक दलों के नेता रहेंगे मौजूद। दावा पेश करने से पहले एनडीए की होगी बैठक। एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक। बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को सौंपेंगे आज समर्थन पत्र। नई सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेंगे समर्थन पत्र। मोदी सांसदों का समर्थन पत्र सौंपेंगे राष्ट्रपति को। एनडीए के घटक दलों के नेता रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को सौंपेंगे समर्थन पत्र। मोदी सांसदों का समर्थन पत्र सौंपेंगे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक और उसके बाद सरकार बनाने के लिए दावा किया जाएगा पेश। तो आज सरकार बनाने का दावा होगा पेश। एनडीए सरकार करेगी सरकार बनाने का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेंगे समर्थन पत्र। तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को सौंपेंगे समर्थन पत्र। मोदी सांसदों का समर्थन पत्र सौंपेंगे। एनडीए की सरकार बनाने के लिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए के घटक दलों के नेता भी रहेंगे मौजूद। दावा का पेश करने से पहले एनडीए की होगी बैठक। मतगणना के बाद जब भी फैसला हुआ कि एनडीए की सरकार बनेगी, उसको समर्थन पत्र सबसे पहले उसका सौंपेंगे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई सरकार 2 बार से बीजेपी की सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है। तीसरी बार होगा कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी एनडीए। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को सौंपेंगे सांसदों का समर्थन पत्र और सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। दल की बैठक भी है, उसी बैठक के लिए आए हैं, यही कहेंगे और क्या है। और मोदी जी प्रधानमंत्री। हाँ, निश्चित रूप से। और कौन बनेगा। ये पूरी लड़ाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी है और बिहार में हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े हैं। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पूर्व घोषित उम्मीदवार और प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ही है, वही रहेंगे। आपकी जीत खतरे किसको देते हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को और हमारे मतदाता जी, तो हमारे सीतामढ़ी लोकसभा के जितने मतदाता हैं उनको। तो मोदी सांसदों को आज समर्थन पत्र सौंपेंगे। बड़ी खबर जिसमें एनडीए की तीसरी बार जा रही है सरकार बनने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों का समर्थन पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेंगे। एनडीए की होगी बैठक दावा पेश करने से पहले, जिसमें जितने भी संसदीय दल के एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। घटक दलों के साथ होगी अहम मीटिंग। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को सौंपेंगे समर्थन पत्र। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ प्रीतम जुड़ गए हैं। प्रीतम, बताएं, तीसरी बार एनडीए जा रही है सरकार बनाने। भले ही भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन एनडीए को आ गई है। तो क्या इस जो आज दावा पेश होगा, राष्ट्रपति को जो समर्थन पत्र सौंपा जाएगा, तो ये तय माना जाए कि एनडीए की सरकार बन गई? बिल्कुल तय माना जाए कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। हालांकि जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 की तरह स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन इतना समर्थन अवश्य मिला है कि इस समर्थन के आधार पर नरेंद्र मोदी अगले 5 साल तक देश की सरकार चला सकते हैं। एनडीए को बहुमत मिला है और एक प्रकार से एनडीए के जो भी घटक दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम हो, इन सभी ने नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था व्यक्त की है, उनके प्रति समर्थन जाहिर किया है और एक समर्थन पत्र भी तैयार किया गया है। तो अब कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को शपथ पत्र में शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और जो भी कुछ औपचारिकताएं हैं उसे वो औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जी, काश्यप अपना सवाल कीजिए। औपचारिकताएं जब पूरी की जा रही है प्रीतम, तो ये माना जाए कि जो कयास लगाए जा रहे थे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आया, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इस बार जो कैबिनेट बनेगी उसमें इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इनकी मौजूदगी ज्यादा दिखेगी?
देखिए, चाहे तेलुगु देशम हो या चाहे जदयू हो, एक बातें समझनी चाहिए कि तेलुगु देशम का भारतीय जनता पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है और जदयू का तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो जदयू भी और तेलुगु देशम दोनों इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए के साथ जाने में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। और चूंकि इंडिया गठबंधन बहुमत से काफ़ी दूर रह गया है, इसीलिए जदयू को पता है कि अगर बिहार को विशेष पैकेज चाहिए तो उसके लिए केंद्र का समर्थन जरूरी है। उसी तरीके से तेलुगु देशम को पता है कि जो अमरावती जो राजधानी बनने जा रही है उसके निर्माण के लिए अरबों रुपये खर्च होने हैं और इसके लिए पैसे उसे केवल केंद्र सरकार से ही मिल सकते हैं। तो दो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे तेलुगु देशम और नीतीश कुमार दोनों का साथ नरेंद्र मोदी को मिलेगा, देश के प्रधानमंत्री को मिलेगा और सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक बात है हिस्सेदारी की, तो चूंकि 12 सांसद जदयू के हैं, तो जो बात सामने आ रही है कि हर 4 में से एक सांसद और तेलुगु देशम के 16 सांसद हैं, तो संभावना है कि देर सवेर जदयू के 3 सांसद मंत्री बनेंगे और तेलुगु देशम के 4 सांसद मंत्री बनेंगे। उसके लिए नामों पे विचार हो रहा है। हर क्षेत्र और जाति वर्ण का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव अल्टीमेटली जो होता है बिहार या देश का दूसरा हिस्सा हो, उसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए जो भी होगा ठोक बजा कर होगा और ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिनका चेहरा निर्विवाद है, जो परफॉर्मिंग है और जिन्होंने पहले भी बेहतर काम किया है। जी काशिफ, फिलहाल ये माना जाए कि एनडीए की सरकार बननी तय है और उसमें तेलुगु देशम और जेडीयू जैसे घटक दलों के समर्थन से बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। लेकिन इस पोजीशन में जरूर है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया।